बट ये लोग तो ये जो कार्यक्रम है ये सब कोई नहीं करा सकता है। जो डॉक्टर है, जो मेडिकल लाइन से जुड़ा है, वही लोग ये सब करा सकता है। और ये लगता है इससे जो रिमोट एरिया में लोग हैं, जो टाउन में नहीं पहुंच पाते हैं किसी भी तरह की बीमारी के लिए, उसी के लिए हमें बेसिकली प्रोग्राम करा रहे हैं, ताकि उसको निःशुल्क सब चीज़ व्यवस्था एक ही जगह हर चीज़ का व्यवस्था मिल जाए। देखिए, हम तो इस बहुत छोटे जगह से बिलोंग करते हैं और अभी हाल फिलहाल में हमको नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक रहता है कि लोगों का सेवा करना है, और हम इस जगह से हैं, इस गांव से हैं। अगर इस गांव के लोग, आसपास के लोग को अगर मेरे से कोई फ़ायदा नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है कि इस जगह का रहने का। सब पैसा का कोई बात नहीं है, मेरे पास पैसा का कोई दिक्कत नहीं होता है। मरीज जितना भी पैसा देता है, जो भी पैसा देता है, मैं करता हूँ, हमेशा करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मैं इसी जगह पे संडे, मेरा ये गांव है और ये रामपुर टोली गांव है, इसी जगह पे मैं प्रत्येक रविवार को सुबह में 8 से 11 बजे तक निःशुल्क मरीज को देखता हूँ। और कुछ मरीज लोग आते हैं, पेशेंट जिनके पास पैसा वगैरह नहीं रहता है, उनको इलाज भी करते हैं और पैसा देकर घर भी भेजते हैं। हाँ, जिसके पास पैसा नहीं रहता है, अगर मान लेते हैं हमारे पास पहुंच गया, उसके पास कुछ भी पैसा नहीं, तो घर कैसे जाएगा? उसके लिए तो पैसा जरूरी है ना। तो कम से कम भाड़ा वड़ा भी किसी मरीज को ज़रूरत पड़ता है तो मैं दे देता हूँ। इस टाइप के कार्यक्रम आपको किसी भी फील्ड में, किसी भी तरह से आप कोई भी चीज़ काम कर रहे हैं, लोगों के कल्याण के लिए थोड़ा सा काम करिए, अच्छा लगेगा, करके देखिए। रहनुमाओं के अदाओं पर फिदा है ये दुनिया, ये बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जो शख्स ने पत्थर उछाला है वो हमारे साथ है, जिनका नाम है डॉक्टर अमरेंद्र कुमार, जिनको भारत सरकार ने मेडिकल के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा है। मैं बातचीत करता हूँ विशेष जानकारी के लिए कि आखिर इनका सफ़र कैसा रहा और कैसे सब अर्श ले लेकर के फर्श तक पहुँच गए। सबसे पहले डॉक्टर साहब स्वागत है। धन्यवाद। आपके माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हम लोग पुण्यतिथि पे, पिताजी के पुण्यतिथि पे ये कार्यक्रम करा रहे हैं, जिसमें हम लोग लगभग अभी तक 1000 मरीज को निःशुल्क जांच, दवा और परामर्श दे चुके हैं। और अभी भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है। सुबह के 11 बजे से कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है और अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। एक जहन में सवाल आ रहा है डॉक्टर साहब कि पुण्यतिथि पर जो होता है, बहुत सारा भोज का भंडार होता है, बहुत सारे वैरायटीज़ खाना बनाया जाता है, उसके थ्रू अपना स्टेटस दिखाने की कोशिश किया जाता है। लेकिन आप उससे अलग हट करके जनहित में, लोकहित में ये कैसे सोचा आपने? देखिए, भोज का वो भी व्यवस्था है हमारे पास, बट ये लोग तो ये जो कार्यक्रम है ये सब कोई नहीं करा सकता है। जो डॉक्टर है, जो मेडिकल लाइन से जुड़ा है, वही लोग ये सब करा सकता है। और ये लगता है इससे जो रिमोट एरिया में लोग हैं, जो टाउन में नहीं पहुंच पाते हैं किसी भी तरह की बीमारी के लिए, उसी के लिए हमें बेसिकली प्रोग्राम करा रहे हैं, ताकि उसको निःशुल्क सब चीज़ व्यवस्था एक ही जगह हर चीज़ का व्यवस्था मिल जाए। ये थॉट्स कहाँ से आए जन कल्याण को लेकर के? देखिए, हम तो इस बहुत छोटे जगह से बिलोंग करते हैं और अभी हाल फिलहाल में हमको नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक रहता है कि लोगों का सेवा करना है, और हम इस जगह से हैं, इस गांव से हैं। अगर इस गांव के लोग, आसपास के लोग को अगर मेरे से कोई फ़ायदा नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है कि इस जगह का रहने का। आजकल तो डॉक्टरी में लोग बिजनेस के पैटर्न लेकर के आते हैं कि नहीं, डॉक्टर बनना है, मेडिकल में आना है और खूब पैसा छापना है। ना, पैसा का कोई बात नहीं है, मेरे पास पैसा का कोई दिक्कत नहीं होता है। मरीज जितना भी पैसा देता है, जो भी पैसा देता है, मैं करता हूँ, हमेशा करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मैं इसी जगह पे संडे, मेरा ये गांव है और ये रामपुर टोली गांव है, इसी जगह पे मैं प्रत्येक रविवार को सुबह में 8 से 11 बजे तक निःशुल्क मरीज को देखता हूँ। कहीं का भी मरीज हो, कोई भी मरीज घर पे एवरीडे नहीं, प्रत्येक संडे को प्रत्येक संडे को, हर संडे को मैं फ्री में देखता हूँ। 50-60 मरीज हर संडे को मैं फ्री में देखता हूँ। पिछले 3 साल से देखते आ रहा हूँ और आगे भी देखते रहूँगा। ये तो लोकेलिटी है सर, छपरा और सारण के। जो लोग दूर दूर से ऐसा आपसे मतलब सुविधा लेना चाहे, लाभ लेना चाहे, तो उनके लिए क्या मतलब बेटर? देखिए, उसके लिए हम छपरा में हमारा अपना हॉस्पिटल है, सुश्रुत ऑर्थो हॉस्पिटल, जो जगदम कॉलेज के पास ही स्थित है। वहाँ पे मैं सोमवार से लेकर शनिवार तक डेली रहता हूँ। संडे को खाली वहाँ नहीं रहता हूँ। संडे को मैं यहाँ प्रिया इमरजेंसी हॉस्पिटल में अपना सेवा देता हूँ। जो भी लोग हमसे दिखाना चाहते हैं वहाँ मिल सकते हैं। इस प्रकार के जो मेगा शिविर लगता है सर, वो पुण्यतिथि पर ही लगता है ना? हाँ, ये पुण्यतिथि पे ही, हमारे पिताजी का पुण्यतिथि था, आज दूसरा पुण्यतिथि है। और ये पुण्यतिथि पे ही हमें प्रोग्राम कराए हुए हैं और ये आगे भी प्रोग्राम मेरा ये होते रहेगा।
लोगों से मैंने बातचीत करते हुए सुना कि आपने जो डॉक्टर आप हैं और जो मरीज लोग आते हैं पेशेंट जिनके पास पैसा वगैरह नहीं रहता है उनको इलाज भी करते हैं और पैसा देकर घर भी भेजते हैं। हाँ, जिसके पास पैसा नहीं रहता है, अगर मान लेते हैं हमारे पास पहुंच गया, उसके पास कुछ भी पैसा नहीं तो घर कैसे जाएगा, उसके लिए तो पैसा जरूरी है ना। तो कम से कम भाड़ा वड़ा भी किसी मरीज को जरूरत पड़ता है तो मैं दे देता हूँ आराम दे से। देते हैं भाड़ा वगैरह। इस प्रकार की जो आप कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो ये काम में आते हैं क्योंकि उनको राजनीति के क्षेत्र में जाना होता है। नहीं नहीं, मेरे को कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मैं लोगों का सेवा करना चाहता हूँ, वो आगे भी करता रहूँगा। ये किस प्रकार से सर, ये इस प्रकार के जो आप काम कर रहे हैं, क्या इन फ्यूचर में इस प्रकार के काम किया जा सकता है या फिर कुछ दिनों के लिए करके फिर बंद किया जाएगा? ना ना, ये हमेशा करता रहता हूँ मैं, हमेशा करता हूँ मैं, आगे भी करता रहूँगा। आगे भी करते रहेंगे। ये जो बहुत सारे डॉक्टरों का आपने जमावड़ा लगाया है, क्या ये लोग फ्री में आए या उनके लिए आप चार्ज दिए हैं? ना ना, ये सब हमारे जूनियर सीनियर लोग हैं, जो हम भी कहीं जाते हैं तो हम भी जाते हैं, कोई इसमें कोई चार्जेबल नहीं। कोलैबोरेट करके आप लोग सब हाँ, ये ऐसा इस टाइप के कार्यक्रम हम प्रत्येक वर्ष इस जगह पे कराते हैं और बाकी जगह पे भी होते रहता है। कोई दूसरे डॉक्टर के माध्यम से कोई बोलता है कि सर हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में, तो मैं वहाँ जाता हूँ। जो लोग समर्थवान व्यक्ति हैं जैसे आप लोग, आपके पास क्षमता है तो आप इस प्रकार के जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, जिनके पास आपसे ज़्यादा संपत्ति है, इस क्षेत्र में है, तो क्या उनको इस प्रकार के काम करना चाहिए? मेरे हिसाब से करना चाहिए। अब सबका अपना अपना मेंटलिटी है, सबको मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से करना चाहिए। करने से लोगों का कल्याण होता है और आपको अच्छा लगेगा। जो लोग अच्छे लोग हैं करना चाहिए इस टाइप के कार्यक्रम। मेरे लोगों को, जो व्यूअर हैं, जो दर्शक हैं, उनको लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, इस टाइप के कार्यक्रम आपको किसी भी फील्ड में, किसी भी तरह से आप कोई भी चीज़ काम कर रहे हैं, लोगों के कल्याण के लिए थोड़ा सा काम करिए, अच्छा लगेगा, करके देखिए, सुकून मिलता है। ये कोई आम डॉक्टर नहीं हैं अमरेश कुमार जी, उनको भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। इनके कामों को देखते हुए, इनके तरक्की को देखते हुए उसके बाद इस प्रकार के काम को दर्शाया जाता है। ऐसे ही नहीं किसी को राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाता है। और देखिए इस प्रकार के जो लोक कल्याणकारी काम होता है, बहुत सारे डॉक्टरों का टीम यहाँ पे आया था और सारे लोगों ने मिल करके बहुत बड़ा, सुबह 8 बजे से लेकर के अभी तक पता नहीं कितना रात तक लिए चलेगा, देर रात तक ले कोई नहीं जानता है, लेकिन जब इस प्रकार का कोई काम करता है तो उनको इस प्रकार के काम से नवाजा ही जाता है। कोई यूँ ही नहीं आसमां के बुलंदियों को छूता है, वो रात दिन चलकर ये मुकाम हासिल करता है। उन्हीं में से एक हमारे डॉक्टर साहब हैं। बहरहाल इस बातचीत को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।